पूछो, क्या पूछना चाहती हो? बीवी है मेरी। शामिर, मैं तुमसे कुछ बात करना चाह रही थी। जी अम्मा जी, बात जरूर करेंगे, लेकिन आज नहीं, आज मैं बहुत थका हूँ। तुम्हें कुछ अंदाजा तो होगा मैं किस चीज के बारे में बात करना चाह रही थी। आज शमशाद का फोन आया था। अम्मा जी, मैंने कहा ना बात जरूर करेंगे, लेकिन कल सुबह। बस एक दरख्वास्त है, आप प्लीज प्लीज उनकी बातों को ज्यादा ध्यान ना दें। तो क्या तुम्हारी तरह 2-2 टके के मुलाजमों पे ध्यान दो? तुम्हें हो क्या गया है शामिर? शामिर, तुम्हें नहीं लगता कि अब तुम्हें शीरीन की यादों से दामन छुड़ाकर आगे बढ़ जाना चाहिए? तुम ऐसा कह भी कैसे सकती हो सफीना? मेरे दिल में शीरीन के लिए जो मोहब्बत है तुम मुझसे अच्छी तरह वाकिफ हो। शीरीन के जाने के बाद उसी की यादें तो मेरी जिंदगी का सरमाया है। शामिर, मैं तुम्हें उन यादों को भुलाने के लिए नहीं कह रही, बट यू नीड टू गेट ओवर द पास्ट, यू नीड टू मूव ऑन। कहना क्या चाहती हो? सिर्फ इतना कि शीरीन को गए हुए 7 साल हो गए, और ये बहुत लंबा अरसा होता है। तुम कब तक अकेले रहोगे शामिर? जिंदगी का सफर अकेले काटना बहुत मुश्किल होता है। और तुम भी तो ये सफर अकेले ही काट रही हो। मुझे तो किसी के वापस आने का इंतजार है। और मुझे भी किसी का इंतजार है। शामिर, तुम इंतजार नहीं कर रहे हो, तुम एक झूठी आस के सहारे अपनी जिंदगी गुजार रहे हो। मुझे जिसके वापस आने का इंतजार है ना, वो शायद कभी वापस आ ही जाए, लेकिन जिसका इंतजार तुम कर रहे हो वो 7 सालों में तो क्या, अगले 700 सालों में भी वापस नहीं आएगी। देख लेना सफीना, जैसे ये 7 साल मैंने उसकी यादों को अपने सीने से लगाया ना, अगर मेरी जिंदगी 700 साल की भी हुई तो उसी की यादों से जीऊंगा, मगर अपनी जिंदगी में किसी और को शामिल करने का तस्वुर भी नहीं कर सकता। शामिर, अगर तुम थक गए थे इंतजार करते करते, जिंदगी का सफर अकेले नहीं काटना चाहते तो तुम एक बार मुझे आवाज देते, एक बार पीछे मुड़ के देखते तो सही। तो अभी भी उसी मोड़ पे बैठी जहां 13 साल पहले थक के रुक गई थी, और तुमने शीरी की तरफ कदम बढ़ा दिए थे। हम 3 दिन के लिए इस फार्म हाउस में आए थे और आज खाली करके जा रहे हैं, लेकिन तुम और तुम्हारी बहू के करतूत मैंने खाला जान को बता दिए, वो खुद ही आके तुमसे निपट लेंगी। बेगम साहब, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि आपको कोई गलतफहमी हुई है। ये ड्रामेबाजियां तुम मेरे साथ मत करो। तुम शामिर को बेवकूफ बना सकते हो, मेरा मतलब है कि बेवकूफ बना चुके हो। ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, जिस तरह वो लड़की का हाथ पकड़ के गया है, ऐसा लग रहा था कि उसका वाली वारिस है। एक बात बताओ, कहां भेजा है उसे? उसका सामान उठा के बाहर फेंक दो, या फिर जहां भेजा है वहां भिजवा दो।
और अपना भी सामान बांध लो। मैं तो यहां से जा रही हूं, लेकिन तुमको भेज कर ही जाऊंगी, समझे? मेरी जिंदगी की एक और कीमती रात तुम्हारी वजह से जाग के कटी है। और कितने हिसाब रहते हैं तुम्हारे मेरी तरफ। तुम यहाँ जमीन पे क्यों सो गई? जी मुझे और कोई जगह नजर ही नहीं आई। इस घर में इतने कमरे खाली पड़े, कहीं भी सो जाती। सारी रात बेआरामी से गुजारी होगी। नहीं जी, बेआरामी कैसी, मुझे बड़ी अच्छी नींद आई है। देखे ना मैं कितनी गहरी नींद सो गई, मेरी तो फजर की नमाज कज़ा हो गई। ओ आरजू, ओए आज मुझे नाश्ता नहीं देना। ओ आरजू दे दे नाश्ता। ये ले पाजी आपका नाश्ता। आपकी धी मुझे कह कर गई थी कि मेरे प्यू को वक्त पर नाश्ता दे देना। तो वो आप किधर है? हाँ आपको नहीं पता, कनीज से मिलने गई है वो। हैं? कनीज से मिलने? हाँ मुझे तो लगा था आपको बता के गई है, आपसे तो पता लिया था उसने। भाई बड़ी जिद्दी लड़की है, इन्हीं हरकतों की वजह से ना तलाक लेके आई है, पर बात नहीं आती अपनी मनमानियां करने से। मैंने समझाया था, कितना समझाया था, अभी 2-4 दिन की बात है, नहीं मनी। अब पता नहीं क्या करेगी वहां जाके। चले छोड़े, आप नाश्ता तो करें ना। वो नाश्ता सुहा करना, नाश्ता करें। कैसा बना नाश्ता? शामिर कहाँ मिला तुम्हें? कैसे मिली हो तुम उससे?
मैं ये रख के आती हूँ। तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद कर लूंगी। नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगेगा आप मेरे झूठे बर्तन उठाएंगी। तुम मेहमान हो इस घर में और तुम्हारी हैसियत अब मेरे लिए बहुत अहम है। वो क्या है? तुम मिसेस शामिर अफंदी हो। नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ कनीज हूँ। बहुत देर नहीं कर दी शामिर तुमने फ़ोन करने में। मैंने सुबह उठते साथ ही तुम्हारी कॉल का इंतज़ार करना शुरू कर दिया था कि तुम अभी कॉल करोगे। खैरियत? मेरे कॉल का इंतज़ार क्यों कर रही थी? इंतज़ार नहीं, एक्सपेक्ट कर रही थी कि तुम फ़ोन ज़रूर करोगे अपनी बीवी की खैरियत जानने के लिए। मैंने उसकी खैरियत पूछने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए फ़ोन किया कि मेरी मुसीबत वक्त में काम आए। तुम बहुत अच्छी तरह से जानते हो शामिर, मैं तुम्हारी किसी बात से इनकार नहीं कर सकती। थैंक्स। You're welcome. Bye. सॉरी टू से आंटी, इस दफ़ा बिल्कुल एंजॉय नहीं कर सके। शादी की सारी एक्साइटमेंट तो इस घर के मुलाजिमों ने ख़त्म कर दी। मुझे पता नहीं था, वरना मैं तुम लोग को किसी होटल में ठहरा देती। ए लड़की, कौन हो तुम? किससे मिलना है? जी मुझे मेरी बहन से मिलना है। बहन? क्या नाम है तुम्हारी बहन का? कनीज। ओह अच्छा अच्छा। खैरदीन की बहू तुम्हारी बहन है? वो खैरदीन की बहू नहीं है, वो तो अफंदी खानदान की बहू है। क्या बकवास कर रही हो? दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? मेरा दिमाग क्यों खराब होगा? ये अफंदी साहब का घर नहीं है क्या? है, मैं अम्मा बेगम की भांजी हूँ। ओहो, फिर तो आपको पता होगा, मैं कनीज की बड़ी बहन हूँ। 2 दिन पहले जिसकी शादी हुई है शामिर अफंदी से। क्या? रिलैक्स, आराम से बैठो और इस घर को अपना घर समझो। मैं कुछ काम से बाहर जा रही हूँ, दरवाजे को लॉक कर लेना। तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है? नहीं जी, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे पास कुछ सामान है? कपड़े, जूते? था मगर। अच्छा चलो मेरे साथ मेरे कमरे में आओ, मैं तुम्हें कुछ कपड़े देती हूँ, नहा के पहन लेना। हटे, कहाँ है मेरी बहन? ए लड़की, कहाँ जा रही हो तुम? कौन हो? मुझे तो ये बहुत बड़ी गप्पेबाज लग रही है। तुम्हें पता है तुम क्या बकवास कर रही हो? मेरा ख्याल है मुझे पुलिस को फोन कर देना चाहिए। ठहर। पुलिस? क्या हुआ बेगम साहबा? ये तुम्हारे रिश्तेदार है क्या? मैंने कभी देखा भी नहीं। देखा आंटी, मैंने नहीं कहा था ये फ्रॉड है लड़की।
तुम इसे जानते तक नहीं हो, लेकिन ये कह रही है कि तुम्हारी बहू की बहन है। वो बेगम साहबा असल में वो मैं वाकई कनीज की बहन हूँ। मुझे लगता है मैं किसी गलत पते पे आ गई। जब पकड़ी जाने लगी हो तो भाग रही हो। मुझे तो कोई बहुत बड़ा गैंग लगता है आंटी। ये खैरुद्दीन, उसकी बहू और ये लड़की तीनों मिले हुए हैं। मेरा ख्याल है मुझे खाला जान को इत्ला कर देना चाहिए कि उनके नौकर उनके खिलाफ क्या साजिशें कर रहे हैं। शमशाद, तुमने कुछ अरसे पहले मुझे बताया नहीं था कि शामिर को अगवा करने की और कातलाना हमला करने की साजिश की गई थी? ये कहीं उसी की कड़ी तो नहीं? ये आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं, मुझे कुछ नहीं पता। शमशाद, तुम टाइम वेस्ट मत करो और फौरन पुलिस को फ़ोन करो। देखो, ये बेशक तुम्हारी खाला का घर है, मगर कुछ अरसे से हम लोग यहाँ रह रहे हैं। अगर कोई ऊंच नीच हो गई तो हम प्रॉब्लम में आ जाएंगे। फाखिर, इसको पकड़ो। ये आप क्या कर रही हैं? पुलिस को क्यों फोन कर रही हैं? मेहरबानी करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बगैर पूछे तुमने दरवाजा क्यों खोल दिया? मुझे लगा कोई जान पहचान वाला होगा। देखो, ये शहर है, यहाँ इस किस्म की वारदातें अक्सर हुआ करती हैं। और फिर तुम किसी के घर पे रह रही हो, तुम्हें ख्याल रखना चाहिए। खुदा ना खास्ता तुम्हारी वजह से सफीना को किसी तरह का मसला ना हो। जी। तो सफीना है कहाँ? बाजी बाहर गए हैं काम से। बाजी? जी, मैं आपके लिए चाय या पानी लेके आती हूँ। सुनो, सफीना के सामने उससे बाजी मत कहना। जी। शमशाद, ये तो बड़ी अजीबोगरीब खबर दी है तुमने मुझे। आखिर हो क्या रहा है उस घर में? ये तो मुझे भी नहीं पता कि यहाँ पे क्या चल रहा है। वैसे भी खालाजान, आप कौन सा यहाँ पे आती हैं? आपको खबर रखनी चाहिए। आपको तो ये भी नहीं पता कि शामिर उस लड़की को लेके कहाँ चला गया है। ठीक कह रही हो तुम। मामला मुझे तो सीरियस लग रहा है। बेचारे शामिर की नरमी का कोई मुलाजिम फायदा उठा रहे हैं। बस तुमने बहुत सही किया जो पुलिस को बुला लिया। अब सुनो, वो चौकीदार और उस लड़की को वहां से जाने मत देना। मैं आ रही हूँ, अभी आ रही हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज। ओके, खुदा हाफिज। सुगरा, सुगरा। जी अम्मा बेगम। ड्राइवर से कहो कि फौरन गाड़ी निकाले, मुझे फार्म हाउस जाना है इसी वक्त। ठीक है अम्मा बेगम। अरे अम्मा जी की 4 मिस्ड कॉल्स। शामिर, तुम कब आए?
बस अभी अभी। वैसे तुम कहाँ गई थी? मैं तो हमेशा यहीं होती हूँ। तुम कभी गौर से देखोगे तो नजर आऊंगी ना। एक्सक्यूज मी, अम्मी जी की कॉल है। सुनो ने ये मत बताना कि तुम मेरे साथ हो। कल मेरी उनसे मुलाकात अच्छी नहीं रही थी, मेरी वजह से खामखा तुम्हें लेक्चर सुनना पड़ेगा। अच्छा, तो फिर ये कॉल अभी आंसर नहीं करता, क्योंकि अगर पूछूंगी तो झूठ तो बोल नहीं पाऊंगा। तुम्हारी हाथों की अच्छी कॉफी हो गया? पहले फोन उठा नहीं रहा था, अब काट रहा है। बिजी होगा शायद। इतने सालों की दोस्ती में पहली दफा ऐसा हुआ है शामिर कि तुम मुसलसल 2 दिन मुझसे मिलने आए हो। कितनी खुशफहम हो ना मैं भी। अच्छी तरह जानती हूँ किसकी कशिश तुम्हें यहाँ तक खींच के लाई। सफीना, ये तुम्हारी गलत फहमी है। किसी की कशिश मुझे अपनी तरफ नहीं खींचती। अगर मैं किसी के साथ वक्त गुजारना चाहता हूँ तो अपनी तरफ खींच लेता हूँ। तुम्हें लगा होगा कि मैं ऑफिस में, तो तुम अपनी नई नवेली दुल्हन से मिलने के लिए आ गए हो। What nonsense, सफीना। हकीकत ये है कि वो लड़की मेरी जिम्मेदारी है। मेरे कहने पर तुमने उसे अपने घर पे रखा है, तो मैंने सोचा कि कम से कम उसके बारे में तुम्हें कुछ बता तो दूं। पर खामखा तुमने ऐसी उल्टी सीधी बात कर दी कि मूड ही ऑफ कर दिया। शामिर, क्या हो गया है? मैं मजाक कर रही थी। मजाक का भी कोई वक्त होता है। ठीक है शामिर, जोक्स असाइड, तुमसे एक बात पूछूं? ये लड़की एज में तुमसे बहुत छोटी है, खूबसूरत है, लेकिन शादी के लिए सिर्फ खूबसूरती को नहीं देखा जाता। एज, स्टेटस, फैमिली बैकग्राउंड और सबसे ज्यादा जरूरी मेंटल कंपैटिबिलिटी होती है शामिर। तुम दोनों के तो मिजाज भी नहीं मिलते। मैंने तो उसे ठीक से देखा ही नहीं है। इनफैक्ट मुझे तो याद भी नहीं कि एक बार देखने के बाद मैंने उसे दोबारा देखा भी हो। खुदा का वास्ता मेरा यकीन करे, मैं वो नहीं हूँ जो बेगम साहबा कह रही थी। मैं तो यहाँ अपनी बहन से मिलने आई थी। मैं गुनाहगार नहीं हूँ। खुदा का वास्ता मेरा भाई साहब, मैं गुनाहगार नहीं हूँ। मेरा यकीन करे, मुझे एक बार खुद को बेगुनाह साबित करने का मौका तो दे। अगर अब मुझे आपने गुनाहगार साबित कर दिया ना, तो फिर आप जो सजा देंगे मैं मान लूंगी। लेकिन एक बार खुदा का वास्ता मेरे अब्बा से बात करा दे। उनको तो ये भी नहीं पता मैं किस हाल में हूँ। एक बार मेरे अब्बा से बात करा दे, खुदा का वास्ता। तो तुम लोगों के ये ड्रामे खत्म नहीं होते। अच्छा बताओ, नंबर क्या है? तो नंबर मिला और बात करो इसकी। जीरो 300। तुम्हारे लिए कुछ कपड़े हैं। लेकिन इनकी क्या जरूरत थी? एक ही जोड़े में गुजारा करोगी। मुझे पता है मेरे कपड़े तो तुम्हें पसंद आए नहीं हैं, इसलिए मैं तुम्हारी मर्जी के, तुम्हारी पसंद के कपड़े लाई। देख लो अच्छे तरीके से। ये तो बहुत अच्छे हैं बाजी। What? क्या कहा तुमने? मैंने कहा है बहुत अच्छे हैं। उसके बाद क्या कहा? उसके बाद बाजी। पहली दफा कहा है तो ठीक है,
इसके बाद बोला ना तो अच्छा नहीं होगा। आपको पता है वो भी यही कह रहे थे, आपको बुरा लगेगा। मैं समझी मजाक कर रहे हैं। शामिर ने कहा था। जी जी, उन्होंने ही कहा था। उनको बड़ा पता है आपके बारे में, क्या आपको अच्छा लगता है, क्या आपको बुरा लगता है। नहीं, शामिर अगर मेरे दिल की बात जानता ना तो ओ रहमत, हाय 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 हाय। क्या हुआ, खैर तो है? तबीयत तो ठीक है ना आपकी पाजी? ओए मुझे पता था कि ये मुझे चैन से नहीं रहने देगी, कोई ना कोई स्यापा डाले रखती है। वो इस दफा तो कोई कसर नहीं छोड़ी इसने मेरी नाक कटवाने की। आप आरजू की बात कर रहे हो? ओए और कौन है मेरी जान का रोग? सवेर से मेरी आंख पड़क रही थी जब से तूने बताया कि बगैर पूछे चली गई है। मैं समझ गया था कोई ना कोई चन चाड़ के रहेगी। आखिर हुआ क्या है? कहाँ है आरजू? थाने में बैठी है मर जड़ी, चोरी के इल्जाम में। मैं मर गई। अब हम लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे? लोगों ने तो ताने दे दे के हमें जीते जी मार देना है। अब इस उम्र में थाने की कचहरियों के चक्कर लगवाएगी मुझे, ये भी मेरे नसीब में लिखा था। शुक्र। जी साहब। अम्मा जी अपने कमरे में? नहीं, वो तो बाहर गई हुई हैं। कुछ कहकर गई हैं? कहा तो कुछ नहीं, लेकिन परेशान बहुत लग रही थी। उनकी भांजी है ना शमशाद बेगम, जो फार्म हाउस पे थी। क्या वो यहाँ आई थी? नहीं, आई तो नहीं थी, उनका फोन आया था और उन्होंने अम्मा बेगम को फौरन ही बुलाया। कह रही थी किसी लड़की को पकड़ लिया है, बहुत मशकूक सी लग रही है। लड़की? कौन सी लड़की? उस लड़की को तो मैं वहां से लेकर गया था। अब कौन सी लड़की हो सकती है? ठीक है, तुम जाओ। जी जी। हेलो। सलाम साहब जी, मैं अनवर बोल रहा हूँ जी। जी वालेकुम अस्सलाम अनवर। देखिए मैंने आपको समझाया है, आपकी बेटी खैर खैरियत से है। अगर आप मिलना चाहते हैं तो बेशक 2-1 दिन में आ जाएं, लेकिन प्लीज बार बार मुझे फोन करके तंग ना कीजिए। नहीं नहीं साहब जी, ये मैं उस बेटी की बात नहीं कर रहा जो मैंने आपके हवाले की है जी। ये दूसरी जी, मेरी बड़ी बेटी आरजू। तो उससे मेरा क्या लेना देना है? देखिए प्लीज एक बात समझ लीजिए, मैंने एक बेटी का जिम्मा लिया है, उसका जवाबदेह हूं मैं। दूसरी बेटी से मुझे कोई लेना देना नहीं। साहब जी, वो जिस मुश्किल में है ना जी, वो मुश्किल भी आपकी वजह से आई है। साहब जी, मेरी बच्ची थाने में है जी। आप सोचो साहब जी, गरीब के पास इज्जत के सिवा क्या होता है। जवान बच्ची थाने में बैठी है, इससे पहले कि ये बात फैल जाए साहब जी, मेरी नाक कट जाए, मेरी बच्ची को थाने से निकलवा दे। साहब जी, साहब जी। खैरदीन, तुम हमारे पुराने मुलाजिम हो। मुझे अभी भी यकीन है इन सब बातों में बराह रास्त तुम्हारा हाथ नहीं है। कोई तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है, इसीलिए मैंने तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं किया। अभी भी वक्त है। अगर तुम मुझे बता दो
कि किसके कहने पर तुम शामिर के पीछे पड़े हुए हो और ये सारी साजिशें करवा रहे हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। लेकिन अगर तुमने झूठ बोला तो तुम और तुम्हारी वो रिश्तेदार लड़की जेल की सलाखों के पीछे पहुंच जाओगे। बेगम साहबा, आप चाहे मेरी चमड़ी उधेड़ दे, ये कुछ नहीं कर ले, मैं कुरान की कसम खा के कह सकता हूँ कि मैं आपका वफादार मुलाजिम हूँ और मैं आप लोगों के बारे में कुछ गलत करने का सोच भी नहीं सकता। तो फिर ये सब क्या हो रहा है? तुम्हारी बहू ने मेरे मेहमानों पे घटिया इल्जाम लगाया है। आखिर क्या तावीज घोल के तुमने शामिर को पिला रखा है जो एक मामूली मुलाजमा पे एतबार करके उसने मेरे घर आए बाइज्जत मेहमानों की तौहीन की। ऊपर से ये दूसरी लड़की आके एक नई कहानी सुना रही है जिसका न सर है ना पैर है। मैं शक कैसे ना करूं? वो कहती है कि वो तुम्हारी बहू की बहन है, तुम कहते हो तुम उसे जानते तक नहीं हो सकता है बेगम साहबा वो सच कह रही हो। मुझे तो बड़ी मासूम और शरीफ लड़की लगती है, उस पर इतना जुल्म ना करें। आपको अंदाजा भी नहीं कि थाने और कचहरियों में सवाल लड़कियों के साथ क्या कुछ हो सकता है। हो सकता है वो कनीज बीबी की बहन ही हो और मैं उसे इसलिए नहीं जानता कि कनीज बीबी मेरी बहू नहीं है। तुम्हारी बहू नहीं? खालाजान, एक और झूठ पकड़ा गया इसका। पहले क्या बकवासें कर रहे थे तुम? मैंने तो एक बार भी नहीं कहा जी कि वो मेरी बहू है, वो तो आप लोग ही कह रहे थे। मैं और कनीज बीबी तो चुप रहे। अब हमारे पास कोई चारा भी नहीं था क्योंकि साहब ने हमें मना किया था ये बात बताने को। कौन सी बात? वो जी, हम तो मुलाजिम लोग हैं, हमारी क्या मजाल कि साहब से कुछ पूछें। वही लाए थे कनीज बीबी को और कह रहे थे कि आज से वो यहीं रहेंगी, मुलाजमिन की तरह नहीं बल्कि मेहमान बनकर। और साहब ने उनकी इज्जत और देखभाल करने का हुक्म दिया था। इससे साफ पता चलता था कि वो साहब के लिए कुछ बहुत खास हैं। और आपने उनकी बहन को पुलिस के हवाले कर दिया है। आप खुद सोचें, अगर साहब को पता चला तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। हाँ जी, वो जिस मुश्किल में है ना जी, वो मुश्किल भी आपकी वजह से आई है। साहब जी, मेरी बच्ची थाने में है जी। आप सोचो साहब की गरीब के पास इज्जत के सिवा क्या होता है। जवान बच्ची थाने में बैठी है, इससे पहले कि ये बात फैल जाए साहब जी, मेरी नाक कट जाए, मेरी बच्ची को थाने से निकलवा दें। सही बताओ, तुम्हारे गिरोह के बाकी सब लोग कहाँ हैं? बताती हो कि नहीं? हमें बात उगलवाने के और तरीके भी आते हैं। खुदा का वास्ता मेरा एतबार करे, मैं एक गरीब घर की लड़की हूँ, मुझे नहीं पता मुझसे क्या बात कर रही है। मेरे बातें हो गई, वो सारी बात तुम लोगों को बता देंगे। तो तुम्हारे अब्बा का भी इंतजार कर लेते हैं, उससे उल्टा लटकाएंगे, सारा सच बाहर आ जाएगा। नहीं, खुदा कर लिए मेरे अब्बा को कुछ ना कहना, वो पहले बीमार है। हमारे सारी बात के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, मत इल्जाम लगाए मुझ पर, खुदा के लिए। साहब ये देखे ना, साहब ये लोग मुझ पर गलत इल्जाम लगा रहे हैं, जो ये लोग कह रहे हैं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। खुदा का वास्ता साहब मुझे याद रहने दो। छोड़े इसे। आपकी तारीफ? शामिर अफन। नैनों से नैनों का रिश्ता है बरसों का, ये है जियो कहाँ